आप लोगों को ये विदित है कि आज देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अक़लियतों व उपेक्षित वर्गों के मसीहा एवं भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। अर्थात आज के ही दिन दिनांक 6 दिसंबर सन 1956 को इनका देहांत हुआ था और आज इस मौके पर सबसे पहले मैंने अपने निवास स्थान पर इनको हार्दिक दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनेकों कष्ट झेलकर खासकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित किया। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान बनाने का मौका मिलने पर फिर इन्होंने इन वर्गों के लोगों को हर स्तर पर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इन्हें कानूनी अधिकार भी दिलाए हैं, जिनका यहाँ केंद्र व राज्यों की भी जातिवादी सरकारों के चलते इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बड़े दुख व चिंता की भी बात है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीते जी इन वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार दिलाने के साथ साथ उन्हें ये भी कहा था, यदि इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही से व पूरा लाभ लेना है तो इनको संगठित होकर केंद्र व राज्यों में भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यूपी में बीएसपी के नेतृत्व में रहा 4 बार का शासनकाल है और इस दौरान बीएसपी ने प्रदेश के विकास व जनहित के असंख्य ऐतिहासिक कार्यों को करने के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है, जिसे विरोधी पार्टियां अभी तक भी आसानी से हजम नहीं कर पा रही हैं। ये सब किसी से छिपा नहीं है। और आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीएसपी के लोग जिस भी रूप में व जिस भी स्तर पर अपने ऐसे महान व्यक्तित्व व मसीहा की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित करके इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो उनका मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश में संकीर्ण व जातिवादी सोच रखने वाली ऐसी पार्टियाँ व संगठन आदि भी हैं, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मानवतावादी सोच व संघर्ष का हमेशा विरोध किया है तथा उनकी घोर उपेक्षा भी की है, लेकिन अब वे अपने राजनीतिक हित के लिए दिखावटी व बनावटी प्रेम के रूप में मजबूरी में उन्हें याद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। यह उनकी इसी मजबूरी का ही नाम बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी स्थापना के बाद से ही देश में टूटे व बिखरे पड़े हुए करोड़ों दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों में से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी इस पार्टी ने बाबा साहब की सोच के मुताबिक चलकर इनको इनके वोट की शक्ति व राजनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करके उन्हें उनके अस्तित्व तथा उन्हें गुलाम मानसिकता से भी काफ़ी कुछ आज़ादी दिलाई है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिल जान से चाहने वाले उनके खासकर व बीएसपी मूवमेंट से जुड़े करोड़ों लोग देश भर में आज उन्हें केवल नमन व याद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अति महत्व आकांक्षी आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट को पूरे समर्पण के साथ आगे
बढ़ाते रहने का संकल्प भी ले रहे हैं, तैयार भी कर रहे हैं। इसके साथ ही बीएसपी का संघर्ष व मुख्य लक्ष्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अति महत्वाकांक्षी आत्मसम्मान व स्वाभिमानी मूवमेंट तथा उनकी समतामूलक व न्यायपूर्ण सोच को देश में जिंदा रखने व उसे आगे बढ़ाने का मूवमेंट भी है, जिसे कभी भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। और ये कारवां बाबा साहब का, और ये कारवां न रुकने वाला है और न ही झुकने वाला है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चट्टान जैसे मजबूत इरादों की तरह पत्थर काट कर अपना रास्ता खुद बनाने वाला है, जिसके नेतृत्व पर लोगों को हमेशा पूरा विश्वास रहा है। परंतु दुख इस बात का भी है कि कुछ लोग व संगठन अपने थोड़े थोड़े निजी स्वार्थ की खातिर खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को बांटकर बाबा साहब की मूवमेंट को कमजोर करने में लगे रहते हैं। हालांकि उन सब का स्वार्थ फिर चुनाव के बाद उन्हें पैदल करके फिर से ऐसा छोड़ देते हैं कि वे ना घर के रहते हैं ना घाट के। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीएसपी को अपने लोगों की भरपूर लगन, मेहनत व मिशनरी संघर्ष पर पूरा भरोसा है कि वे विरोधियों के इन सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का डटकर मुकाबला करते हुए अर्थात सामना करते हुए अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। और फिर इस बार सन 2022 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सन 2007 से भी अधिक मजबूत सरकार बनेगी। साथ ही इसी चुनाव में यूपी से लगे उत्तराखंड स्टेट में भी इस बार बीएसपी अपना बेहतर रिजल्ट लाएगी। इसके साथ साथ पंजाब स्टेट में भी अपने गठबंधन की मजबूत सरकार जरूर बनाएगी।